हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी। तो जैसा हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेज एंड रिजर्व्स, तो उसमें हमने डब्ल्यूसीएफ का किया था। आज हम करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, आईएफएफ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। पहले मीनिंग समझने से होता क्या है। सबसे पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेज और रिजर्व का पार्ट है, जैसे डब्ल्यूसीएफ था। इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स आती है डब्ल्यूसीएफ की तरह, उनको हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है हम सीखेंगे। उससे पहले हम थियोरेटिकल पार्ट समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हम क्रिएट क्यों करते हैं एज अ कंपनी। मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का मतलब क्या होता है। मान लो आपकी कंपनी है XYZ लिमिटेड, लास्ट एग्जांपल की तरह, और आपने किसी कंपनी में या कहीं भी इन्वेस्ट किया है, तो होता क्या है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है। और मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट 5 लाख का था, एट कॉस्ट लिखा हो या फिर बुक वैल्यू, बात बराबर है। मान लो आपने जो कहीं इन्वेस्ट किया है उसकी बुक वैल्यू एट कॉस्ट 5 लाख है। अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी बढ़ेगी कभी कम होगी, तो अगर बढ़ रही है तो ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है कंपनी को। लेकिन जब कम होती है तो उस केस में कंपनी को वो अमाउंट कॉम्पनसेट करना पड़ता है, या कंपनी उसके लिए पैसे प्रिपेयर नहीं होगी तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर कम हो रही है तो कंपनी को इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। जो कंपनी की इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम हो जाती है तो उस केस में कंपनी क्या करे, तो इस चीजों से बचने के लिए कंपनी सेम डब्ल्यूसीएफ की तरह क्या करती है, रिजर्व क्रिएट करती है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। मतलब अगर किसी कंपनी की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम हो रही हो तो इस अनसर्टेनिटी से बचने के लिए एक रिजर्व क्रिएट कर देती है, जिससे अगर इन फ्यूचर कभी हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए तो हम अपने बुक वैल्यू में इतना ही वैल्यू दिखा सकें, जो वैल्यू कम हुई है वो हम कॉम्पनसेट कर पाए, जो हमने एक रिजर्व क्रिएट किया है सेफ साइड के लिए। और ऑब्वियसली ये भी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है, 1 मार्क क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि मान लेते हैं कि आपकी कंपनी है, आपके बैलेंस शीट में दिख रहा है कि आपका ये इन्वेस्टमेंट है 5 लाख रुपीज है, एट कॉस्ट या बुक वैल्यू 5 लाख रुपीज है, और आपने इस इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन से बचने के लिए, डिक्रीज हो जाए कभी वैल्यू, उससे बचने के लिए 30,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट कर दिया है। मतलब अप टू 30,000 अगर आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है तो आप आसानी से कॉम्पनसेट कर सकते हो या उस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हो। तो इसमें एडजस्टमेंट क्या क्या आती है। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट्स मान लो, व्हेन नो इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट इज गिवन। मान लो आपकी बैलेंस शीट में ये सब दिया हुआ है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट में क्या है, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट क्या है, या कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि आपकी वैल्यू कम हुई है बढ़ी है। इस केस में क्या करेंगे, हम बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 लाख ही है। मतलब जो बुक वैल्यू है एट कॉस्ट है, हमारी मार्केट वैल्यू भी इन्वेस्टमेंट की 5 लाख ही है। तो इस केस में हमारा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आईएफ का अमाउंट हमारा अनयूज्ड रह गया। तो इस केस में हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आईएफएफ अकाउंट को करते हैं डेबिट, और जो ये अमाउंट है 30,000 का, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग पार्टनर्स। ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आप देख लो, जो अमाउंट है 30,000 को 3:2:1 में जो 30,000 जो वैल्यू बची है आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में पैसे, उसको आप अमंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। और क्योंकि ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो पार्टनर्स, तो पार्टनर्स के लिए प्लस आइटम है, इससे पार्टनर कैपिटल बढ़ेगा। और जब भी पार्टनर कैपिटल बढ़ता है तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को करते हैं क्रेडिट, इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया है। सेकंड केस क्या हो सकता है, मान लो आपके इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू, क्वेश्चन में लिखा हुआ है द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹5 लाख। अब क्या है कि आपकी जो बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की, जो आपके बुक में लिखा हुआ, जब इन्वेस्ट किया था आपने तब जो लिखा था 5 लाख, उतनी ही वैल्यू है मार्केट में भी। मतलब फिर से आपका ये अमाउंट अनयूज्ड रह गया। क्यों? क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू जितनी बुक वैल्यू उतनी मार्केट वैल्यू भी है। तो इस केस में फिर से क्या होगा, जो ये 30,000 आईएफएफ का अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अनयूज्ड रह गया, और इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फिर पार्टनर्स के लिए। जब अमाउंट अनयूज्ड रह जाए उसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अगर हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऑब्वियसली क्योंकि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, तो इसे हम ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो सेम एंट्री, जो एंट्री आपने फर्स्ट केस में किया,
सेम जर्नल एंट्री करोगे आप इस केस में भी, क्योंकि इस केस में भी आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 लाख ही है और जो वैल्यू 30,000 का इन्वेस्टमेंट फंड था अनयूज्ड रह गया। थर्ड केस क्या हो सकता है? थर्ड केस एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पे क्या आ सकता है? मान लो बुक का एग्जांपल है कि आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई, मान लो मार्केट वैल्यू, एमवी रिप्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इज ₹4,88,000। मतलब आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट में 4,88,000 है, बुक में 5 लाख है। मतलब आपने बुक में ज्यादा दिखा रखा है। बस इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्रिएट करते हैं। जब तक हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू ज्यादा है या बराबर है, हमारा आईएफएफ यूज में नहीं आता है। लेकिन जब हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम हो गई मार्केट में, तो जो डिफरेंस अमाउंट है कितना कम हुआ, अगर आप इसमें से माइनस करते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 12,000 से कम हुई है। 12,000, हाँ, आपकी इन्वेस्टमेंट की अगर 5 लाख में से 4,88,000 माइनस करो 12,000, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट में 12,000 से कम हुई है। तो इस केस में आप यूज करते हो अपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का। सिंपली जनरलिटी क्या होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, जितना अमाउंट था 30,000 टू इन्वेस्टमेंट को कॉम्पनसेट करने के लिए हम कितना यूज कर रहे हैं? डिफरेंस अमाउंट 12,000, और जो बचे हुए पैसे हैं कितने? 18,000, वो किसका हो जाएगा? पार्टनर्स का। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। जो 18,000 डिफरेंस है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 3:2:1 अमंग द पार्टनर ए बी एंड सी। ए बी सी में बचे हुए अमाउंट, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई उसके बावजूद जो पैसे बच रहे हैं, उस पैसे को आप पार्टनर से बांट दोगे इन द ओल्ड रेशियो 3:1। अब यहाँ दिक्कत आई होगी कि इन्वेस्टमेंट को हमने क्रेडिट क्यों किया? आपको पता होगा एसेट और एक्सपेंस, इनका नेचर होता है डेबिट। जब भी बढ़ेंगे तो हम इसके अकाउंट को डेबिट करेंगे। यहाँ आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम हुई है, इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट होता है और कम हो रहा है, तो इसका ऑपोजिट क्रेडिट होगा। हमने इसलिए इन्वेस्टमेंट को 12,000 से क्रेडिट कर दिया है। रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये हो गया आपका। समझ में नहीं आया तो पॉज करके समझ लेना कि मैंने यहाँ क्या बताया है, एसेट और एक्सपेंस का ट्रीटमेंट जनरल एंट्री में कैसे किया जाता है। ये थर्ड केस हो गया या थर्ड एडजस्टमेंट्स हो गया रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व। फोर्थ केस क्या हो सकता है? द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मान के चलते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 4,46,000 ले लेते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 4,46,000 की मार्केट वैल्यू बुक में कितनी थी? 5 लाख। 5 लाख में से अगर देखोगे तो 5 लाख पहले बुक में थी, लेकिन मार्केट वैल्यू कम है आपकी इन्वेस्टमेंट की, तो कितनी कम है? माइनस करो 5 लाख से 46 आता है आपका 54,000। मतलब आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो कम हो गई कितने से? 54,000 से। अब अगर यहाँ देखते हो आप तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 54 से कम हुई है। अप टू 30,000 तो आप कॉम्पनसेट कर दोगे, लेकिन उसके बावजूद भी तो 24,000 है वो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट लाना पड़ेगा। तो इस केस में जब आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो, मोर देन द अमाउंट क्रिएटेड एज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इस केस में ओपन करोगे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसका कैसे यूज करते हैं आगे देखिए। सेम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट को आप अभी भी डेबिट ही करोगे, कितने से? जितना है आपके पास 30,000 टू आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कितने से हुई है? आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम कितने से हुई है? 54,000 से। ठीक है, ये यहां पे हो गया। अगर आप यहां देखते हो तो 30,000 था, ये 54 ये है, एक्स्ट्रा 24,000 आपको लाना पड़ेगा। और जो अमाउंट आपको लाना पड़ रहा है टू कॉम्पनसेट द अमाउंट ऑफ टू कॉम्पनसेट डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट इन्वेस्टमेंट, वो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करोगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करोगे कितने से? 24,000। फिर समझो क्या बोल रहा हूं। आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है 54,000 से, लेकिन आपके पास जो इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट में पैसे 30,000 है, मतलब 54,000 से कम हुई है, उसमें 30,000 तो आसानी से आप पे कर सकते हो, कॉम्पनसेट कर सकते हो।
उसके बावजूद भी 24,000 आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होने की वजह से। तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट 24,000 वो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करके लाओगे। और यहाँ एक सोचने वाली बात है कि आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू अगर 24,000 एक्स्ट्रा अमाउंट से कम हुई है तो ये पैसे लाएगा कौन? इनडायरेक्टली ऑब्वियसली पार्टनर्स। तो इस केस में पार्टनर्स को 24,000 जो अमाउंट है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इन्वेस्टमेंट वो कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। और जब भी पार्टनर को कॉम्पनसेट करना पड़ता है तो ऑब्वियसली नेगेटिव आइटम है पार्टनर्स के लिए, वो चाहेंगे नहीं ऐसा। और जब भी ऐसा हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम करते हैं डेबिट। तो जो एक्स्ट्रा 24,000 रुपीज हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम हुई है वो पैसे पार्टनर्स से लेके आने पड़ेंगे डायरेक्टली। तो इस केस में पार्टनर्स के लिए 24,000 नेगेटिव आइटम है और इससे पार्टनर कैपिटल कम होगा क्योंकि पार्टनर को देना पड़ रहा है ये अमाउंट। तो जब भी पार्टनर कैपिटल कम हो तो हम पार्टनर कैपिटल करते हैं डेबिट। तो इस केस में ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो अकाउंट आपने ओपन किया था 24,000 से यही पैसे तो लेके आएगा पार्टनर्स। तो इस 24,000 को डिवाइड कर दोगे पार्टनर ए बी सी में इन द रेशियो ओल्ड रेशियो 3:2:1 क्योंकि ये पैसे पार्टनर्स को एक्स्ट्रा लेके आने पड़ेंगे क्योंकि इस केस में कंपनी के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो गई। कितनी कम हुई है? जितना आपने क्रिएट किया था आईएफएफ फ्लक्चुएशन से बचने के लिए उससे 24,000 ज्यादा। कैसे? वैल्यू 54,000 से कम हो गई, इसमें से 30,000 आप आसानी से पे कर सकते हो, लेकिन 24,000 तो पार्टनर से लेके आओगे जिसके लिए हमने रिवैल्यूएशन और प्रिपेयर किया और वो पैसा कॉम्पनसेट किया जाएगा एबीसी से। इससे एबीसी का कैपिटल कम होगा, इससे कैपिटल कम होने की वजह से एबीसी का कैपिटल अकाउंट कर दिया जाएगा डेबिट। ये हो गया आपका फोर्थ केस। फिफ्थ केस क्या हो सकता है? अब हमेशा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कमी तो नहीं होगी या बराबरी तो नहीं रहेगी। तो ये लास्ट केस में मान लेते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है। लास्ट केस में मानते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है। एग्जाम्पल के लिए मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹5,20,000। मतलब अब देखो जरा, आपके इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू या कॉस्ट 5 लाख की थी, मार्केट वैल्यू 5,20,000 से हो गई। मतलब इस केस में आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ी है 20,000 से। तो इस केस में फिर से जो आपका आईएफएफ है वो अनयूज्ड रह गया, तो इसे पार्टनर से बांट दोगे। कैसे? आईएफएफ अकाउंट डेबिट 30,000 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। कितना? 30,000 को डिवाइड कर दोगे किस रेशियो में? 3:2:1 क्योंकि इस केस में आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ी है तो आईएफएफ का जो पैसा यूज ही नहीं हुआ तो पार्टनर्स का वो पैसा क्योंकि इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम नहीं हुई। दूसरा, आपके इन्वेस्टमेंट इस केस में बढ़ी है तो जो वैल्यू बढ़ी है वो भी तो पार्टनर का ही होगा। जब कम हुई तो उन्होंने कॉम्पनसेट किया, जब बढ़ेगी तो भी तो पार्टनर्स ही लेंगे उसका बेनिफिट। तो इस केस में फर्स्ट एंट्री ये होगी। सेकंड एंट्री, आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ी है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को करोगे आप डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब कम हुई थी तो भी आपने रिवैल्यूएशन ओपन किया था, इस बार वैल्यू बढ़ी है तो भी आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को ओपन ही किया। कितना अमाउंट आएगा इसमें? 20,000। बुक वैल्यू 5 लाख, मार्केट वैल्यू 5,20,000 बढ़ गई है। यहाँ पे 20,000 आपने रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर दिया। फिर जो 20,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है या इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वो भी तो पार्टनर का ही होगा। तो फिर से अमाउंट पार्टनर से बढ़ेगा और जब भी पार्टनर से बढ़ता है कोई चीज तो पार्टनर कैपिटल बढ़ेगा और पार्टनर कैपिटल में बढ़ते हैं क्रेडिट। तो इस केस में हम करेंगे थर्ड एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी कैपिटल अकाउंट। 20,000 को आप कर दोगे डिवाइड 3:2:1 ओल्ड रेशियो में। ध्यान रखना आईएफएफ के केस में या डब्ल्यूसीएफ के केस में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व सभी केसेस में हम पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो को प्रेफर करते हैं डिवीजन के लिए, प्रॉफिट डिवीजन के लिए। ठीक है, तो आईएफएफ के इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व के ये 5 केसेस थे, डब्ल्यूसीएफ में 4 केसेस थे और लास्ट जो केसेस है जब आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ी है उसमें 3 जर्नल एंट्री हमने पास की। ये इंपॉर्टेंट था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करो, मैं फिर से उसका वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर समझाने के लिए फिर से। ठीक है, यहीं तक आज की क्लास। थैंक यू।